उत्तराखंड मेरी और आपकी छाती और माटी, जहां 33 कोटि देवी देवताओं ने स्थान लिया। देवों के देव महादेव की तपस्थली देवभूमि उत्तराखंड। नमस्कार साथियों, उत्तराखंड मेरी छाती और माटी में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड मेरी छाती और माटी को आप लोगों का जो स्नेह मिल रहा है वो प्रशंसनीय है, क्योंकि हम पहाड़ी हैं और कहीं ना कहीं हमारे हृदय में पहाड़ बसता है, लेकिन हम प्रवास में रह रहे हैं। हम उत्तराखंडियों की कुछ ना कुछ ऐसी मजबूरियां रही जिनके कारण हम दिल्ली एनसीआर में उस सुंदर स्वर्ग जैसे पहाड़ को छोड़कर रह रहे हैं और उत्तराखंड से दूर शहरों में जन्मे पले बढ़े कहीं ना कहीं अपनी भाषा संस्कृति से दूर होते चले गए। लेकिन आरकेपुरम उत्तराखंड सांस्कृतिक एवं भ्रातृमंडल, उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच तथा डीपीएमआई के सौजन्य से बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों में क्लासें संचालन कर रहा है। और ये आरकेपुरम की जो कक्षा चल रही है, ये 5वां दिन था। 15 जून की इस कक्षा में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती अनुभूति रौतेला को आमंत्रित किया गया, जो कि फॉरेन एजुकेशन कंसल्टेंसी में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पद पर आसीन है और इस पद पर 26 वर्षों से कार्य कर रही हैं। एक बहुत बड़ा अनुभव रखा है। अनुभूति रौतेला ने आज बच्चों को भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला और सरल शब्दों में बताया कि किसी प्रदेश में अपनी भाषा बोलने वाले से अपनेपन की डोर सी बंध जाती है और सुरक्षा का बंधन भी। उन्होंने आरकेपुरम उत्तराखंड सांस्कृतिक एवं भ्रातृमंडल द्वारा भाषा पर पहल का स्वागत करते हुए कहा कि जब हम पढ़ रहे थे या बड़े हो रहे थे, तब इस प्रकार की क्लासें, इस तरह की भाषा के ऊपर जो कक्षाओं का चलन नहीं था। तो हम आज समझ तो लेते हैं मगर ठीक से बोल नहीं पाते। आज इन कक्षाओं के द्वारा न केवल हम बल्कि हमारी नई पौध भी अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं से जुड़ेंगी। उत्तराखंड के उत्कर्ष की नींव कहीं ना कहीं भाषा के उत्थान से भी जुड़ी हुई है। आज 15 जून की कक्षा का संचालन केंद्र प्रमुख श्रीमती शांति बिष्ट जी और मोहन सिंह बिष्ट जी के नेतृत्व में श्रीमती ममता चौहान और श्रीमती सुनीता गोसाई ने किया।
और यहाँ उपस्थित मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की ये जो हमारी गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी भाषा की जो कक्षा है, उसमें जो आज हमारी मुख्य अतिथि हैं अनुभूति रौतेला जी। अनुभूति रौतेला जी जो हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं फॉरेन एजुकेशन कंसल्टेंसी में, और उनको पिछले 26 वर्ष का इस क्षेत्र में अनुभव है। तो शिक्षण क्षेत्र से जुड़ी आज हमारी मुख्य अतिथि, और ये शिक्षण का कार्य चल रहा है, तो इससे बेहतर कोई और अवसर नहीं हो सकता कि हमारे जो आज यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने बच्चे आए हैं, उनका मार्गदर्शन जो है अनुभूति रौतेला जी कर रही हैं। और मैं अनुभूति रौतेला जी को बताना चाहता हूँ कि हमरी भाषा हमरी पहचान, ये उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच द्वारा गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषा का एक संकल्प लिया गया है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को अपनी भाषा से जोड़ा जाए, क्योंकि ये सर्वविदित है कि भाषा गई तो संस्कृति गई, और संस्कृति गई तो अस्तित्व गया। तो ये भाषा सीखने का जो प्रकल्प है, ये अपने अस्तित्व को बचाने का संकल्प है। तो इस मैं अनुभूति रौतेला जी को यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए यहाँ पे और दीप प्रज्वलित करके आज का ये शिक्षण कार्य का शुभारंभ करें, और उसके बाद शुभम करोति कल्याणम आरोग्य हमारे साथ अनुभूति रौतेला जी के पिताश्री भी मौजूद हैं इस शुभ अवसर पर। तो मैं उन्हें दीप प्रज्वलित करके आज बच्चों को अपना शुभाशीष और आशीर्वाद प्रदान करें। और हमारे बीच में हमारे मीडिया प्रभारी दान सिंह रौंधियाल जी भी हैं, और पद्मादत्त पोखरियाल जी हमारे, मैं उन्हें भी कहूंगा कि वो यहाँ पे आए, और शांति देश जी जो इसकी संचालिका हैं। जो हमारी शिक्षिकाएं हैं चौहान मैडम, ये सब वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो हमारा संस्था का जो ये अंग वस्त्र है वो अनुभूति रौतेला जी को प्रदान करें। और मैं यहाँ की जो हमारी संचालिका है शांति बेस जी से वो हार पहनाकर हमारी मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगी। हाँ, अभी हमारी जो कुमाऊनी गढ़वाली चौहान ममता चौहान जी, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो माला पहना के हमारी मुख्य अतिथि का स्वागत करें। साथ ही हमारे बीच अनुभूति रौतेला जी के पिताश्री भी मौजूद है, तो मैं बोलूंगा कि वो यहाँ पे आए, और मीडिया प्रभारी श्री दान सिंह रौंधियाल जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो अंग वस्त्र प्रदान करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और सुनीता गोसाई मैडम जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो माला देकर उनका स्वागत करें। और हमारे बीच में हमारे कुंदन सिंह रौतेला जी भी बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अंगवस्त्र प्रदान कर बीस जी का स्वागत करें। तो इसी के साथ अब मैं हमारी आज की मुख्य अतिथि अनुभूति रौतेला जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी
शब्द वर्षा से इन बच्चों को भिगाएं, जिससे कि इनका भविष्य और उज्जवल हो और वो अपनी ये जो भाषा शिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है उसको वहाँ से अपनी भाषा से जुड़कर अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करें और अनुभूति लौटे लाएं। धन्यवाद। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा भार डाल दिया गया है और पता नहीं मैं इस को ठीक से निभा पाऊंगी या नहीं, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी। सबसे पहले मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को लगता है कि बहुत बड़ी मेरे को जिम्मेदारी दी गई है कि मैं बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट कर पाऊँ। सबसे पहली चीज जो मैं बताऊंगी, जैसे अभी सर ने बताया कि मैं 26 साल से फॉरेन एजुकेशन के इसमें जुड़ी हुई हूँ और जो मैंने देखा है कि कोई भी बच्चा आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें ऐसे लगता है कि सिर्फ किताब पढ़ना ही, किसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना ही एजुकेशन है, लेकिन जब आप एक नया भाषा सीखते हो तो आप बहुत सारी चीजें जानते हैं, क्योंकि नई भाषा जो है वो सिर्फ आपको एक नया जरिया नहीं बताती है बोलने के लिए, बट वो आपको एक नए कल्चर के साथ जोड़ती है। और बिकॉज मेरा जन्म दिल्ली में हुआ है, मैंने यहीं पढ़ाई करी, मेरा मतलब सारा कुछ यही कर्मभूमि है, यही जन्मभूमि है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग थोड़ा सा इस चीज को अच्छे से नहीं निभा पाए कि हम अपनी भाषा को बहुत अच्छे से डेली यूज कर सके। मतलब समझ में आती है, थोड़ा बहुत टूटा फूटा बोल भी लेते हैं, लेकिन वो फ्लुएंसी जो होनी चाहिए वो नहीं है। और कई बार ये बहुत बड़ा बाधा समझ में आती है जब हम कहीं बाहर जाते हैं। जैसे आपने देखा हो कि अगर अभी जैसे मैं अपने बेटे को बाहर छोड़ के आई किसी दूसरी सिटी में पढ़ाई करने के लिए, तो वहां पर जब लोग बंगाल से आए हैं वो सब आपस में बंगाली बोल रहे हैं, तो अचानक से उनको लगता है कि ये मेरे परिवार का इंसान है, राइट। उनको ये नहीं फील होता कि कोई और है, अजनबी है जिसको मैं पहली बार मिल रहा हूँ। जब आप बंगाली में बात करते हो, अगर कोई तेलुगु बोल रहा है, आंध्रा से है, वो उसमें बात करते हैं, तो यू फील अ पार्ट ऑफ द फैमिली, राइट। जो कि हमारी जनरेशन में हमारे जो बच्चे हैं उनमें अभी मिसिंग है। तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी लैंग्वेज को सीखें, हम अपनी भाषा सीखें, हम अपने गांव जाएं, जब हम वहां पे जा रहे हैं तो हम वहां के लोगों से अपनी भाषा में बात करें। और मेरे को लगता है कि एक ऐसा दौर था जब हमारे पहाड़ी लोग, चाहे वो गढ़वाली हो, चाहे वो कुमाऊनी हो, चाहे कोई भी हो, वो अपनी भाषा में बात करने में शायद थोड़ा झिझकते भी थे। अगर हम आपस में दो लोग गढ़वाली मिल रहे हैं, दो कुमाऊनी मिल रहे हैं, हम हिंदी में ही बात करेंगे, क्योंकि हम शायद दिखाना चाहते थे कि हम तो मॉडर्न हो गए, राइट। लेकिन अब आई गेस सब लोगों को ये बहुत समझ में आ रहा है कि हमें वी हैव टू गो बैक टू बेसिक्स, राइट, कि हमें अपनी भाषा समझनी है हम, ताकि जब आपस में एक दूसरे से बात कर सके उस चीज में, तो जो आप एक नया एक अलग से जुड़ाव महसूस करोगे वो बहुत बड़ी चीज है। तो जब आप कभी बाहर जाओगे, ठीक है, जैसे अगर आप इंडिया के अंदर जा रहे हो, तो अगर आप अपनी जगह के लोगों से मिलते हो, आपको ये लगेगा कि ठीक है ये मेरे परिवार का इंसान है, राइट। सिमिलरली अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हो, जब हम बाहर कहीं किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, कोई इंडिया से मिलता है, लगता है ये हमारा भाई है। तो उसी तरीके से जब आप किसी भी जगह जाते हो, जितना आप जुड़ते हो लैंग्वेज से, उतना आपको अपनापन महसूस होता है। तो ये बहुत जरूरी है। हम लोगों के टाइम पे मुझे लगता है हम लोगों को ये अभाव रहा कि या तो आप सीखिए अपने घर के अंदर, या अगर गाँव जा रहे हैं तब सीखिए, पर कोई क्लास नहीं होती। तो आई गेस ये बहुत बड़ी चीज है जब मुझे पता लगा कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास है कि यहाँ पे सिखाया जा रहा है। अदरवाइज आपकी मम्मी, जैसे हमारी मम्मी है, वो हमेशा काम में ही बिजी होती थी, तो वो बैठ के हमें सिखा नहीं सकती थी कि ये कैसे बोलना है। अगर हम गांव नहीं जा पाए, हमने किसी और से बात नहीं, ऑल्दो वो हमसे पहाड़ी में ही बात करते थे, हमको समझ में भी सारा आता था, लेकिन हम कभी थोड़ा बहुत कुछ पहाड़ी में रिप्लाई करते थे, ज्यादातर हिंदी में, क्योंकि ज्यादातर टाइम हमारा घर के बाहर बीतता है। आप क्लास में हो, आप उसके बाद जॉब कर रहे हो, कभी आप ट्यूशन पढ़ रहे हो, कभी आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो, राइट। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप सबको यूज करना चाहिए। अभी आप हफ्ते में एक दिन ये क्लास ले रहे हैं, मैं सबको ये मतलब मैं आशा करती हूँ कि एक ऐसा टाइम आए कि हर दिन ये क्लास हो और ये पूरा स्कूल की तरह सुबह से शाम तक। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। और
अगली बार जब आप ये इसका एनुअल समारोह करें, मैं कोशिश करूंगी कि मेरा जो भाषण हो, मतलब मैं ये नहीं बोली मुझे बुलाओ, बट मैं आऊं और मैं जो बोलूं मैं पहाड़ी में ही बोलूं। पीछे कर दो, आप पीछे आ जाओ, सब आ जाएंगे। यस, हो गया बेटा, हटा दूं? हाँ? आ गया टिकली? अभी चलेगी तुम ना पंचबद्री है ना, पंचबद्री अब लिख लाओ पंच केदार, ठीक है? मैं तुम्हारी एक कर कल पे 5, ठीक है? लिखो यूँ फटाफट, फिर और ऐसा बताऊंगी, देख लो सब में। याद करके बताऊंगी, याद भारत के लिए उत्तराखंड के 4 और वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट शिवा टेम्पल उत्तराखंड में है तुंगनाथ। ये क्वेश्चन ये दिखवाने चाहिए ना, जैसे उत्तराखंड के जीके के कल बताया बताएंगे ना, तुम नाम लिखा, तुम्हें बताना काम है अगली क्लास 2 कर्णप्रिया था हमारे जाकर हमारे उत्तराखंड में तुम्हें तो बताइए जगमा प्रसिद्ध है, जगमा प्रसिद्ध एक गढ़वाले नाम, वो जो कैलाश एक शिव जी को नाम, जगमा प्रसिद्ध एक गढ़वाले